है। तो लास्ट क्लास आप लोग को याद होगा, हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर का कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग करके देखे थे, इसको कि रन भी कराया था। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या कर रहे थे, कंडीशनल ऑपरेटर को जो इफ एल्स का स्टेटमेंट है उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे थे कंडीशनल ऑपरेटर से। सबको पीपीटी दिख रहा है ना? यस सर। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल है, फाइंड द ग्रेटर नंबर अमॉन्ग टू नंबर, इसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर से करके देखे थे। बस थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ उसको मैं। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ इसको। ये फ्लो चार्ट है उसका। क्या था, जैसे कि क्या था इसमें, जो प्रीवियस एग्जाम्पल है मेरा, इसमें क्या है, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट करेंगे ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से अगर बड़ा है तो हम लोग को ए ग्रेटर देन बी प्रिंट करना है। अगर ये फॉल्स है, इफ वाला कंडीशन फॉल्स है, तो क्या करना है, ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी। ये दोनों कंडीशन था। तो हम लोग इसको, इसका फ्लो चार्ट है, अगर ट्रू होगा तो क्या प्रिंट करेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी, और ये नीचे एंड ऑफ द सैंपल प्रोग्राम, मतलब एफ इफ के कंडीशन में आएगा और वो बाहर चला जाएगा अगर ट्रू होता है। अगर नहीं फॉल्स होगा तो क्या प्रिंट करेगा, ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी, और एंड ऑफ द सैंपल प्रोग्राम। ये आपका ये फ्लो चार्ट था इफ एल्स का। उसी का अगर हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर के साथ कंपेयर करें, यहाँ पे क्या है, किसका क्या होता है, सिंटैक्स में आपका एक्सप्रेशन 1 होता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है, उसके बाद एक्सप्रेशन 2 कोलॉन, एक्सप्रेशन 3 और सेमीकोलन। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होगा तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट करेगा। उसी को लिखे यहाँ पे आपका डिस्क्राइब किया हुआ है, इफ इट इज ट्रू नॉन जीरो then expression 2 is evaluated and it becomes the value of the expression. On other hand, if expression 1 is false, then expression 3 is evaluated and its value becomes the value of the expression. ये आपका इस तरह से काम करता है कि आपका एक्सप्रेशन 1 का कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये ट्रू होता है तो हम लोग का जो एक्सप्रेशन 2 है वो इवेल्युएट करेगा और ये लूप से बाहर चला जाएगा। मतलब लूप से नहीं, मतलब जो आपका ब्लॉक है एक्सप्रेशन से बाहर चला जाएगा। अगर ये फॉल्स होता है तो ये आपका एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? इस तरह से आपका कंडीशनल ऑपरेटर काम करता है। इसका एक एग्जांपल जैसे है कि मान लीजिए कि अगर x इक्वल्स टू 0 होगा तो y का वैल्यू 0 होगा, अगर x इक्वल्स टू 0 नहीं होगा तो y का वैल्यू 10 होगा। ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर इक्विवेलेंट इसका करना है। ये जो इफ एल्स का स्टेटमेंट है इसको हम लोग ने लिखा, एक्सप्रेशन 1 में हम लोग ने कंडीशन डाल दिया, x इक्वल्स टू 0, वाट का सिंबल, देन 0 कोलन 10। क्लियर? ये इसका इक्विवेलेंट हुआ। ये जो मेरा 4-5 लाइन का इफ एल्स स्टेटमेंट है उसको मैंने एक लाइन में लिख दिया, किसके हेल्प से, कंडीशनल ऑपरेटर के हेल्प से। ठीक है, उसके बाद अब मान लीजिए केस 1 ले रहा हूं मैं जिसमें x का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो क्या होगा, x का वैल्यू 0 होगा तो ये चेक करेगा, मतलब ये जो पहला एक्सप्रेशन है मेरा, एक्सप्रेशन 1 x इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, होगा ना। जब x इक्वल्स टू 0 होगा बराबर है 0 का, ये क्या इवेल्युएट करेगा, y इक्वल्स टू 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये बाहर हो जाएगा और ये दे देगा मेरा फाइनल वैल्यू y इक्वल्स टू 0। अगर केस दूसरा केस हम लोग लेते हैं जिसमें कि x का वैल्यू कुछ और डालते हैं, मान लीजिए केस का x का वैल्यू 1 डालना है, तो जो एक्सप्रेशन 1 है मेरा, ये वाला कंडीशन जहाँ पे चेक कर रहे हैं, ये क्या हो गया, इस बार फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया, इस बार क्या होगा,
y का वैल्यू 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है एक्सप्रेशन क्या, थर्ड जो एक्सप्रेशन मेरा यहाँ पे है ये क्या दे रहा है, ये थर्ड एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेगा, मतलब 10 इवेलुएट करेगा, y में 10 डाल देगा। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा इस बार 10। तो इस तरह से आपका कंडीशनल ऑपरेटर काम करता है। क्लियर? इसको हम लोग रन करके भी देखे थे। ये आपका एक प्रोग्राम हम लोग लिए थे जिसमें कि राइट ए प्रोग्राम जिसमें y इक्वल टू एक्स प्लस 10 है, अगर x ग्रेटर देन 5 है, तो अगर इससे अलग कुछ भी है तो उसका क्या वैल्यू था, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ये मेरा कंडीशन था। ये प्रोग्राम हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, उसी का मैं स्क्रीनशॉट लेके आपका यहाँ पे मैं एक साथ करके दिखाया हूँ आपको। इसको प्रोग्राम किया मैं, इफ में क्या लिखा, x ग्रेटर देन 5 तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 10, एल्स पार्ट में क्या लिख दिया, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, और इसको प्रिंट कर दिया y का वैल्यू। अगर इसी चीज को कंडीशनल ऑपरेटर से लिखना होगा, हम लोग ने यहाँ क्या किया, ऊपर यहाँ से जो इफ के ऊपर है ये सारा चीज सेम रहेगा। इफ एल्स के जगह पे क्या किया मैंने, एक कंडीशनल ऑपरेटर लगाया जिसका सिंटैक्स भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ y इक्वल्स टू कंडीशन स्टेटमेंट ब्रैकेट में ट्रू। इसका मतलब है कि अगर ट्रू होगा ये कंडीशन तो आपका स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो यह क्या हो गया, y इक्वल्स टू x ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन डाल दिया मैंने, उसके बाद व्हाट का सिंबल, उसके बाद एक्सप्रेशन 2 में क्या डाल दिया, जो इफ में डाला हुआ था, क्या डाल दिया, x प्लस 10। ठीक है, और एल्स वाला पार्ट में जो था x प्लस 1, उसको हम लोग एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट 3 में डाल दिया और प्रिंट। उसके बाद ये नीचे सेम है। तो ये जो आपका 4 लाइन 5 लाइन का कोड है, लाइन नंबर 9 से लेके लाइन नंबर 16 तक, वो रिप्लेस हो गया केवल लाइन नंबर 10 में। आपका 6-7 लाइन का कोड बस एक लाइन में रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक कंडीशनल ऑपरेटर का एग्जांपल हो गया। क्लियर है आप लोग? सबको दिख रहा है एग्जांपल? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट है आपका एक नेस्टेड इफ एल्स, किसको बोलते हैं उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है आप लोग को। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए ग्रेटर इफ ए इज ग्रेटर देन बी। मतलब आपको ये 3 चीज प्रिंट करना है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी बोथ आर इक्वल्स। ये भी आपका क्लास में हम लोग करके देखे थे। इसमें क्या है कि आपका एक इफ ए ग्रेटर देन बी स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, अगर ये फॉल्स होगा हम लोग ने एक अलग कंडीशन डाल दिया, इफ ए नॉट इक्वल्स टू बी, इसका मतलब हो गया बी इज ग्रेटर देन ए, एल्स में डाल दिया ए एंड बी बोथ आर इक्वल। ये हम लोग एग्जांपल कर चुके थे। तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब हुआ कि अगर इफ एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट है तो हम लोग उसको नेस्टेड इफ एल्स बोलेंगे। एक के अंदर एक, मतलब मोर देन वन इफ एल्स स्टेटमेंट एक साथ है। ठीक है, अगर सीक्वेंशियली है तो वो नहीं होगा, लेकिन किसी के अंदर होना चाहिए तभी उसे नेस्टेड इफ एल्स बोलेंगे। ठीक है, अगर सीक्वेंशियली रहेगा, एक इफ एल्स खत्म हुआ उसके बाद दूसरा इफ एल्स स्टार्ट हुआ, वो सीक्वेंशियली हो गया तो इसको नेस्टेड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मल्टीपल इफ एल्स। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब समझिए एक इफ एल्स के अंदर में दूसरा इफ एल्स होना जरूरी है। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट, माइक आप लोग ऑफ कर लीजिए, दिखा रहा हूं आप लोग को। ये मेरा इफ एल्स स्टार्ट हुआ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर ये ट्रू होगा तो क्या प्रिंट करेगा, ए इज ग्रेटर देन बी, और ये आपका लूप से बाहर हो जाएगा जो आपका एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, और 3 स्टेटमेंट हम लोग ने लिखा है तो वहां चला जाएगा थैंक यू और आपका एनी क्वेश्चन, ये चला गया। अगर ये फॉल्स होता है, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो कहाँ जाएगा, दूसरे इफ एल्स के ब्लॉक में।
दूसरे मतलब दूसरा कंडीशन चेक करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या कंडीशन आ गया, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये ट्रू होता है तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। उसके बाद जाएगा लाइन पे और आपका ये तीनों आपका मतलब वो एल्स जो इफ का ब्लॉक है उससे बाहर हो जाएगा और आपका ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। एंड ऑफ द सैंपल प्रोग्राम, थैंक यू और एनी क्वेश्चन। अगर ये भी फॉल्स हो गया, अगर ये भी फॉल्स हो गया तो क्या करेगा, ये आपका जो दूसरे पार्ट जो एल्स का पार्ट है मतलब सेकेंड एल्स, मतलब देख रहे हैं यहाँ पे आपका एक लेवल बन रहा है, एक बड़ा सा हुआ उसके अंदर एक हुआ, जैसे ट्री आप लोग बनाते हैं ना कि एक पत्ता निकला फिर ऊपर में दूसरा पत्ता निकला, टहनी निकला, टहनी के अंदर, तो ये टहनी वाला पार्ट हो गया। ये जो आपका ये फॉल्स वाला पार्ट है, एक ब्रांच यहाँ से निकला और वहां से फिर एक नया पत्ता निकला, ये एक ट्री नुमा बन गया। तो यहाँ पे अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा ए नॉट इक्वल्स टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी बोथ आर इक्वल्स, ये आपका फिर लास्ट में जाएगा एंड ऑफ द प्रोग्राम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका नेस्टेड इफ एल्स का फ्लो चार्ट बनता है और इस तरह से काम करता है। जब आप एक वैल्यू दीजिएगा तो किसी एक साइड जाएगा, या ये साइड जाए, ये ग्रीन साइड जाएगा या रेड साइड जाएगा, तो रेड साइड भी दो ब्रांच है, एक रेड है और एक ब्लू है, तो इसमें से कोई एक स्टेटमेंट आपका एक तरफ, माइक ऑफ कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है, किसी एक साइड हम लोग का ये ब्रांच एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि एक ही कंपैरिजन होगा ना। या तो अगर दो नंबर आपको दिया जाए तो क्या होगा, एक ही कंडीशन बनेगा, या तो ए से बी बड़ा होगा या ए से बी बड़ा होगा या ए बी से बड़ा होगा या दोनों इक्वल होगा, दोनों एक ही चीज होगा ना तीनों में। तो इसीलिए ये तीनों में एक ही बार एक ही चीज कुछ प्रिंट होगा, या तो ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए और ए एंड बी आर इक्वल्स, ये तीनों में एक ही चीज होगा। ये नेस्टेड इफ एल्स हुआ। इसी का हम लोग नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर, एक आपको नया चीज है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा। इसमें से एक एग्जांपल, ये मतलब इस नेस्टेड इफ एल्स में क्या कर रहे थे हम लोग कि एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स डाल रहे थे। नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर्स में क्या होगा, एक कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर दूसरा कंडीशनल ऑपरेटर रहेगा, तो उसको हम लोग नेस्टेड इफ एल्स बोलेंगे, ठीक है। इसमें लिमिटेशन क्या है, द लिमिटेशन ऑफ द कंडीशनल ऑपरेटर इज दैट यू कैन हैव ओनली वन स्टेटमेंट आफ्टर द वाट सिंबल। जो वाट सिंबल है मतलब ये सब तीनों जो आपका है इसमें एक ही स्टेटमेंट डाल सकते हैं, लेकिन इफ एल्स में क्या है कि आप उसमें ब्लॉक बना देता है, एक ब्लॉक बन गया, उसमें जितना स्टेटमेंट हो डाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही स्टेटमेंट है, तभी आप नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर बना सकते हैं या कंडीशनल ऑपरेटर बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक आपको मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है यहाँ पे, परचेज, अगर 5000 से ज़्यादा का आपका परचेज अमाउंट होगा तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आप लोग मॉल में जाते हैं तो ये कंडीशन आप लोग को डालता है कि अगर 10,000 से ज़्यादा खरीद लीजिएगा तो आपको 10% डिस्काउंट देंगे, अगर 5,000 से कम रहेगा, 1000 से ज़्यादा रहेगा तो 5%, इस तरह से रहता है। तो उसी को मैं एक फॉर्मुलेट कर रहा हूँ आप लोग के सामने कि अगर परचेज अमाउंट 5000 से ज़्यादा या बराबर होगा तो 5% डिस्काउंट मिलेगा, अगर परचेज अमाउंट 5000 से कम और 1000 से ज़्यादा होगा तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, अगर परचेज अमाउंट 1000 से ज़्यादा होगा तो 1% डिस्काउंट होगा। यहाँ पे देखिए जो सेकेंड स्टेटमेंट आपका है, सेकेंड वाला जो है परचेज अमाउंट 5000 और 1000 के बीच में, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसको हटा दीजिए। दो कंडीशन लेते हैं, अगर परचेज अमाउंट ग्रेटर देन
5000 होगा तो हम लोग 5% डिस्काउंट ले रहे हैं। अगर परचेज अमाउंट 1000 से कम होगा तो 1% डिस्काउंट हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग डिस्काउंट एक अमाउंट ले लिए, ये पे कंडीशनल ऑपरेटर नीचे जो लगा हुआ है, पहला मेरा कंडीशनल ऑपरेटर ये ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है वो है। देखिए ब्लैक कलर यहाँ अंत हुआ है, लास्ट में दिख रहा है आप लोग को, एक ब्लैक कलर का ब्रैकेट दिया हुआ है। तो ये जो पूरा रेड कलर का है ये स्टेटमेंट 3 है। किसका स्टेटमेंट 3 है? जो पहला मेरा कंडीशनल ऑपरेटर है। तो परचेज अमाउंट ग्रेटर देन 5000, अगर ये ट्रू होगा हम लोग को ये स्टेटमेंट ट्रू एग्जीक्यूट करेगा, समझ गए। अगर परचेज अमाउंट 5000 मतलब ये वाला फॉल्स होगा, नहीं है, अब ये दोनों में कुछ होगा तो हम लोग ये वाला स्टेटमेंट 3 में चले जाएंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर से एक कंडीशन चेक किया, अगर परचेज अमाउंट 1000 से कम है तो ये ट्रू होगा तो क्या होगा, इसका स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा, परचेज इंटू 0 पॉइंट मतलब ये 1% में इसको डिस्काउंट दे दिया। अगर ये फॉल्स हुआ इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 5000 से ज्यादा नहीं था, कम हुआ, और 1000 से भी कम होगा तो मेरा स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब हुआ अगर ये फॉल्स हुआ तो 5000 और 1000 के बीच में है तभी ये कंडीशन फॉल्स होगा। उसको कितना डिस्काउंट मिल गया, 0.2% मतलब 0.2% आपको डिस्काउंट मिल गया। तो इस तरह से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर के साथ। ठीक है, जो यहाँ पे जैसे इसको मैं आपको प्रोग्राम में करके दिखाया हूँ, ये आप रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब जैसे दो कंडीशन आपको एक साथ चेक करना है, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर चेक करना है, वो ग्रेटर देन 10 हो और लेस देन 1000 हो या लेस देन 50 हो। इस बीच में दो कंडीशन आ गया, एक तो ग्रेटर चेक करना है और लेस चेक करना है। यहाँ पे क्या होगा, आपका लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप लोग को बताया था, ये सब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये सब क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर 3 बताया था आप लोग को जब ऑपरेटर पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, 3 ठो आपका, एंड, लॉजिकल एंड, और नॉट, ये तीनों सिंबल लॉजिकल ऑपरेटर का हो गया। और इधर आपका ये सब रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपका इस तरह से ये दोनों लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके हम लोग इफ एल्स का कंडीशन चेक करते हैं, जब मल्टीपल कंडीशन हम लोग को चेक करना होता है तब। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूं आप लोग को कि जैसे आपका एक प्रोग्राम है जिसमें कि डिवीजन ऑफ स्टूडेंट निकालना है। ठीक है, डिवीजन ऑफ स्टूडेंट, इसमें क्या है कि अगर मैं स्टूडेंट का परसेंटेज लूं, ये आपका परसेंट डिवीजन निकालेंगे कैसे, कि फर्स्ट क्लास आया कि सेकंड क्लास आया कि थर्ड क्लास आया कि फेल हुआ बच्चा, उसमें कैसे पता चलेगा। अगर 60% से ज्यादा होगा तो क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन होगा। अगर 50 से 60% के बीच में रहेगा तो सेकंड डिवीजन होगा, 40 से 50 के बीच में रहेगा तो थर्ड डिवीजन होगा, अब 40 से नीचे हुआ तो वो फेल होगा। तो हमको क्या लेना होगा, इनपुट में क्या लेना होगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेना होगा। तो मेरा कंडीशन क्या हो गया, देखिए पहला है अगर आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 है तो फर्स्ट डिवीजन हम लोग कहेंगे। अगर परसेंटेज आपका 50 से 59 के बीच में है तो सेकेंड डिवीजन। अगर परसेंटेज 40 से 49 के बीच में है तो पास क्लास या आप थर्ड डिवीजन बोल सकते हैं उसको। और अगर इससे कम है, लेस देन 40 है,
तो फेल होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो दो चीज चेक करना पड़ रहा है, एक ग्रेटर भी चेक करना है और लेस भी चेक करना, तभी तो बिटवीन हम निकाल सकते हैं। तो इसको जो है यहाँ पे हमको लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना होगा, क्योंकि ग्रेटर भी चेक करना पड़ रहा है, लेस भी चेक करना है। इस तरह का कोई रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है कि दोनों एक साथ चेक हो जाए, ग्रेटर भी और लेस भी। ठीक है, तो हम इसका रिप्लेसमेंट आपका दिखा रहे हैं कैसे ये चेक होता है। जैसे कि देखिए कंडीशन आपका पहला कंडीशन है, अगर हम इफ, पहला कंडीशन क्या है, ग्रेटर और इक्वल्स टू, इसके लिए तो रिलेशनल ऑपरेटर है हमारे पास ग्रेटर और इक्वल्स का। तो हम लोग इफ में अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 कर देंगे तो मेरा ये वाला तो काम खत्म हो गया कि इसके लिए रिलेशनल ऑपरेटर डायरेक्ट है। अगर सेकेंड डिवीजन करना है तो क्या है, यहाँ पे ग्रेटर और लेस दोनों चेक करना है, तो यहाँ पे एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग किए हुए हैं, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, ये एक कंडीशन हुआ। उसके बाद एंड, यहाँ पे क्या चेक करना है, लेस देन 60 भी होना चाहिए। हम लोग ने यहाँ पे लेस देन 60 चेक किए। जैसे यहाँ 59 है तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज लेस देन इक्वल्स टू 59, लेस देन इक्वल्स हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है। तो इससे ये पता चला कि अगर दो रिलेशनल ऑपरेटर को एक साथ यूज करना है तो हमें कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेटर लगाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगाए हैं। दूसरा आपका आ गया कि ग्रेटर देन 40 और लेस देन 50, तभी मेरा पास क्लास होगा। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर हुआ। फिर लेस देन 40 फेल, यहाँ पे सिंपल हमारे पास है लेस देन, एक ही कंडीशन चेक करना है। तो ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन इस तरह से बनता है। जब जिस मान लीजिए आपको दे देगा कि आपको निकालना है कि एक ही निकालना, यहाँ पे क्या है कि आपको क्लासेस निकालना है, दोनों के बीच में होना चाहिए। हम ऑप्शन दे दें, या तो होता है ना आइदर ए बी से बड़ा है और सी से छोटा है, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो वहां पे हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज करेंगे। जहां पे दोनों में कोई एक ट्रू का जरूरत पड़े वहां पे और का, अगर दोनों हमको जरूरत पड़े, यहाँ पे क्या है, ये जो आपका इफ ब्लॉक है, ये वाला इफ ब्लॉक में आपका जब तक ये दोनों ट्रू नहीं होगा तब तक इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। समझ गए, यहाँ पे ये जब तक ये दोनों ट्रू नहीं होगा तब तक ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कहाँ चला जाएगा, एल्स वाला पार्ट में चला जाएगा। ये सब चीज आपको चेक करना होगा। ठीक है, कि इस तरह से हमको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग प्रोग्राम का, उतना आपको समझ में आएगा कहाँ पे हम लोग लॉजिकल एंड का यूज करेंगे, कहाँ पे और का यूज करेंगे। तो इस तरह से आपका लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? ओके, सुनाई दे रहा है ना आप लोग को कि सो गए आप लोग सब? कुछ डाउट है तो पूछिए।